रानो चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही थी। उसकी बेटी गुड़िया खिड़की खोलती है और बाहर देखती है। गुड़िया हैरान हो जाती है। मम्मा मम्मा, जंगल में फॉग आ गई है। गुड़िया बेटी, अभी तो फॉग के दिन नहीं है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया घर से बाहर निकल कर देखती हैं। बेटी, ये स्मॉग है। अगर अभी से ऐसा मौसम शुरू हो गया तो हम पक्षी अपना दाना कैसे जमा करेंगे? मम्मा, ये स्मॉग क्या चीज है? क्या ये फॉग से अलग चीज होती है? हाँ बेटी, ये वो आलूदगी है जो इंसानों ने फैला रखी है। गिर्द, गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले धुएं से मिलकर ये स्मॉग बन जाती है और हवा में खड़ी हो जाती है। तो मम्मा, हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए, वरना हम सब मर जाएंगे। मम्मा, मेरा तो दम घुट रहा है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने निकल जाती है। मिठू तोता उड़ता हुआ जा रहा था कि पेड़ से टकराकर नीचे गिरता है। ये कैसा मौसम बन गया है? इन इंसानों की वजह से सब मरेंगे, हम पक्षी भी और पेड़ पौधे भी, सब खत्म हो जाएगा। तोता फिर से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। रानो, मेरे बेटे जग्गू का कल से गला खराब है। 3 बार बुलबुल से दवा ला चुका हूँ, लेकिन मेरे जग्गू का गला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तोता भागा भागा वहाँ आता है। किसी का गला ठीक नहीं होगा जब तक ये इंसानों की फैलाई हुई स्मॉग खत्म नहीं हो जाती, कुछ भी ठीक नहीं होगा। हेलो भैया, कबूतर कहाँ है? वो भी बीमार है, उसे कल से खांसी और बुखार है। वो तो 3 दिन से घर में ही है। किसी ने दाना पानी भी दिया है उसे? हाँ, मैं कल रात उसे दाना पानी दे आया था। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इंसानों को रोकना होगा। हमें इंसानों को उन कामों से रोकना होगा जिनसे ये स्मॉग पैदा होती है। कौवे भैया, क्यों ना हम इंसानों के पास जाएं और उन्हें जाकर अपनी समस्या बताएं। हाँ चिड़िया रानी, हमें ऐसा ही करना होगा। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। एक लकड़हारा इंसान हरा भरा पेड़ काट रहा था। चिड़िया और कौवा उस इंसान के पास जाते हैं। लकड़हारे इंसान, ऐसा मत करें। अगर आप ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो ये स्मॉग आने वाली नस्लों को सांस नहीं लेने देगी। ये मेरा धंधा है, काम है मेरा। मैं अगर ये पेड़ नहीं काटूंगा तो खाना कहाँ से लूंगा? कोई और काम या फिर कोई सूखा हुआ पेड़ भी तो तुम काट सकते हो। पेड़ काटना बहुत बुरी बात है। एक पेड़ कई सालों में जाकर बड़ा होता है और तुम जैसे इंसान उसे एक पल में काट देते हो। मुझे मेरा काम करने दो। ऐसे कहते हुए लकड़हारा फिर से पेड़ काटने लगता है। रानो चिड़िया, वो देखो, वो सामने फैक्ट्री से कैसे काला काला धुआं निकल रहा है। हम वहाँ जाकर फैक्ट्री वाले इंसान से बात करते हैं। चिड़िया और कालू कौवा उस फैक्ट्री वाले इंसान की तरफ जाते हैं। फैक्ट्री के गेट पर पहरेदार खड़ा था। चिड़िया और कौवे, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, बिना इजाजत के फैक्ट्री में जाना मना है। हमें फैक्ट्री के मालिक से बात करनी है। फिर वो पहरेदार इंसान चिड़िया और कौवे को फैक्ट्री के मालिक के पास ले जाता है। छोटी चिड़िया और कौवे, क्या बात है? इंसान, आप इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को किसी तरह कम कर दें। इंसान तो सब कुछ कर सकता है। मेरी फैक्ट्री के धुएं से तुम पक्षियों का क्या लेना देना? फैक्ट्री मालिक इंसान, जंगल की हवा स्मॉग से भर गई है। ना कोई सांस ले सकता है और ना ही कोई घर से बाहर निकल सकता है। सब पक्षी बीमार हो रहे हैं। और आपकी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं ही स्मॉग का कारण बन रहा है। फैक्ट्री का मालिक जोर से कहका लगाता है। छोटे पक्षियों, क्या तुम्हारे जंगल की खातिर मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर दूं? बात सिर्फ हमारे जंगल की नहीं है, आप इंसान भी इससे नहीं बच सकोगे। आपको कुछ ना भी हुआ तो आपकी आने वाली नस्लें कैसे इस आलूदा और गंदी हवा में सांस ले सकेंगी? जाओ पक्षियों, चले जाओ। ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों को पिंजरे में कैद कर दूं। इंसान जो भी कर ले, जितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर चला जाए या फिर सागर के अंदर, आखिर सांस तो इसी ज़मीन पर लेनी है ना। और अगर ये ज़मीन, ये जंगल, ये हवा, ये फ़ज़ा, पेड़ पौधे, फूल ही साफ ना होंगे तो तुम इंसान तरक्की करने के बाद भी नाकाम हो जाओगे। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया और कालू कौवा फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं।
उड़ते उड़ते उन्हें दूर लंबी कतार में गाड़ियाँ जाती हुई नजर आती हैं, जिनसे धुआं ही धुआं निकल रहा था। चिड़िया रानी, हमें इन गाड़ियों को भी रोकना होगा। इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी स्मॉग बना रहा है। फिर चिड़िया और कौवा उस दिशा में जाते हैं। एक गाड़ी काला धुआं छोड़ती हुई जा रही थी। चिड़िया और कौवा उसे रोककर उस गाड़ी को चलाने वाले इंसान के पास जाते हैं। इंसान इंसान, गाड़ी वाले इंसान, आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जंगल में स्मॉग फैला रहा है। किसी तरह आप इस धुएं को कम करो। मेरी गाड़ी कौन सा अकेली है? इस शहर में अगर मैं गाड़ी का धुआं बंद भी कर दूं, तो फिर भी ये स्मॉग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस शहर में हर इंसान के पास अपनी अलग गाड़ी है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कभी रुकने वाला नहीं है। चिड़िया और कौवा थक हार जाते हैं और वापस जंगल चले जाते हैं। रास्ते में चिड़िया और कौवे को एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है। बच्चों, अगर इस स्मॉग से बचना है तो जंगल में नए पेड़ पौधे लगाओ। ज्यादा पेड़ होंगे तो फिर ही हमारी आने वाली नस्लें ताज़ा हवा में सांस ले सकेंगी। बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर चिड़िया और कौवे को उम्मीद की एक नई राह मिलती है। कौवे भैया, हम पेड़ लगाएंगे और इस जंगल में हर तरफ पेड़ ही पेड़ कर देंगे। हाँ चिड़िया, शायद ऐसा करने से हमारी आने वाली नस्लें ताज़ा हवा में सांस ले सकें। और फिर चिड़िया और कौवा वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वो मायूस नहीं थे, क्योंकि वो जान गए थे कि उम्मीद अभी बाकी है। वो नए पेड़ लगा सकते हैं ताकि उनके जंगल की फजा तरोताजा रहे। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि आप अपने माहौल को साफ रखने में अपना रोल अदा कर सकें, क्योंकि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। हरियाली तोती उन दिनों अपने घोंसले में ही रहती थी, क्योंकि उसने 2 अंडे दिए हुए थे। हरियाली तोती का पति मिठू तोता मुंह अंधेरे ही अपने घर से निकलता और दाना लेने चला जाता। मिठू को चंद सूखे दाने चनों के मिलते हैं और मिठू चनों के दाने लेकर अपने घोंसले में लौट आता है। आज फिर सूखे दाने चनों के ही खाकर पेट भरना होगा। मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज सूखा दाना खाकर। पति जी, चंद दिनों की ही तो बात है, जब हमारे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल भोजन लेने जाया करेंगे। बहुत मुश्किल समय है, कोई मीठा अमरूद या कोई लाल मिर्ची खाए कई दिन बीत गए हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए मम्मा पापा को ऐसी मुश्किलात तो बर्दाश्त करना ही होती हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी सूखे दाने खा लेते हैं। रात भी हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और हरियाली अपने पति से कहती है, मिठू जी, आज थोड़ा जल्दी लौट कर आ जाना। मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया। आज शाम मैं नदी पर जाऊंगी पानी पीने। भोजन मिलेगा तो फिर ही आऊंगा। तुम क्या जानो भोजन कितनी मुश्किल से मिलता है। फिर मिठू चला जाता है। कई दिनों से पति जी पहले जैसे नहीं है, हर समय उदास उदास रहते हैं। मिठू उड़ता उड़ता दूर जाता है और फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत हो गया, आज तो मैं कोई मीठा फल ही खाऊंगा। मुझे जाना होगा। मुझे मीठा फल खाने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। ऐसा सोचते हुए मिठू तोता दूसरे जंगल चला जाता है। वो जंगल बहुत सुंदर था। नए जंगल को देखकर मिठू बहुत खुश होता है। उसे एक आमों का पेड़ नजर आता है, जिस पर मीठे मीठे पके हुए आम लगे हुए थे। मिठू वहाँ जाता है और जाकर आम खाने लगता है। मीना तोती जो उसी जंगल में रहती थी, उसका घर भी पास ही था। अपने जंगल में नए तोते को देखकर मीना उसके पास आती है। तोते, ये पेड़ मेरा है और तुम पूछे बिना ही मेरे पेड़ से आम खा रहे हो। मेरा नाम मिठू है। मैं कई दिनों से सूखे दाने खा रहा हूँ। मेरी पत्नी अंडों पर बैठी हुई है, इसलिए आज कई दिनों के बाद मैं इस जंगल में आया हूँ। आप बहुत सुंदर तोते हो। अगर आप चाहो तो ये आम आप हर रोज खा सकते हो। मेरे पास लाल मिर्ची भी है, मैं वो भी दूंगी आपको खाने को।
मैं भी अकेली अपने घर में रहती हूँ, तुम मेरे साथ रह भी सकते हो। ये सोचकर मिट्ठू सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद मीना तोती से कहता है, लाल मिर्ची तो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं वापस लौट कर नहीं जाऊंगा और आपके पास ही रहूंगा। अगर आम खा लिए हैं तो चलें, मैं आपको लाल मिर्ची देती हूँ और अपना पक्का लकड़ियों का घर भी दिखाती हूँ। मिट्ठू की पत्नी अपने अंडों पर बैठी सुबह से अपने पति का इंतजार कर रही थी, मगर वो क्या जानती थी कि उसके पति ने तो अपने लिए नई दुनिया ढूंढ ली है। उसके पति ने तो नई खुशियाँ ढूंढ ली हैं अपने लिए। शाम हो जाती है। जब हरियाली का पति शाम तक लौट कर नहीं आता तो हरियाली कुछ पत्ते अंडों पर रखकर अंडे छुपा देती है और नदी पर पानी पीने चली जाती है। वो नदी से ठंडा पानी पीती है और उसकी जान में जान आती है, क्योंकि आज उसने 2 दिन बाद पानी पिया था। मुझे अब लौटकर घोंसले में जाना होगा, अब तक तो पति जी आगे होंगे। हरियाली जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। वाह मीना, आपका घर तो आपकी तरह बहुत सुंदर है। आज से ये तुम्हारा भी घर है, हम इसी घर में रहेंगे। मेरी पत्नी आप जैसी सुंदर भी नहीं है और अब तो अंडों से बच्चे भी निकल आएंगे। मैं इतना काम नहीं कर सकूंगा। मैं यहाँ आपके पास बहुत खुश रहूंगा। क्या आप मुझे तो छोड़कर नहीं जाएंगे? आप जैसी सुंदर तोती को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आपने तो मुझे लाल मिर्ची भी दी है खाने को। शाम से रात हो जाती है और फिर रात से सुबह। हरियाली अपने पति का इंतजार करते करते थक गई थी। वो बहुत भूखी भी थी। वो पास से गुजरती हुई चिड़िया को बुलाती है। हरियाली, क्या हुआ आपको? आप बहुत कमजोर हो गई हो। चिड़िया, मैं कई दिनों से घोंसले में ही हूँ और अपने अंडों की रक्षा कर रही हूँ और कल से मेरा पति लौट कर नहीं आया। वो मेरे लिए भोजन लेने गया था। हम माओ की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हम अपने लिए जीती ही कहाँ है। आपका पति लौट कर आए ना आए, मगर आपको अपने बच्चों को तो पालना ही होगा। और अगर ऐसे घोंसले में भूखी प्यासी बैठी रहोगी तो तुम ये सब नहीं कर पाओगी। चिड़िया हरियाली तोती को हौसला देती है और उसे अपने साथ भोजन लेने ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और हरियाली के अंडों से 2 सुंदर से बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही अपनी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा, पापा कहाँ है? क्या पापा ने कोई मीठा फल नहीं लाकर रखा हमारे आने की खुशी में? मेरे बच्चों, मैं आपकी मम्मा और मैं ही आपका पापा हूँ। ये देखें, मैंने तो कल ही मीठा फल लाकर रख लिया था अपने बच्चों के लिए। फिर मम्मा तोती अपने बच्चों को मीठा फल खाने को देती है। दूसरी तरफ मिट्ठू ने चंद दिन तो बहुत खुशी खुशी गुजार लिए थे और फिर एक दिन मीना मिट्ठू से कहती है, अजनबी तोते, आज मेरा पुराना दोस्त आ रहा है मेरे घर। वो कुछ दिन मेरे घर में ही रहेगा, इसलिए तुम आज यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मिट्ठू हैरान हो जाता है। मगर मैं भी तो आपका दोस्त हूँ। 2-4 दिन तुम्हें अपने घर में क्या रख लिया? तुम क्या समझे तुम हमेशा इसी घर में रहोगे? जिसने अपनी पत्नी और अंडों को छोड़ दिया वो मुझे क्या दे सकता है? चल भाग यहाँ से, अब मेरा दोस्त आ जाएगा और हम खुशी से रह सकते हैं। मिट्ठू मुंह लटकाए वहाँ से उड़ जाता है। वो अब सोच रहा था कि कहाँ जाए। फिर उसे अपने अंडों का ख्याल आता है और वो अपने घोंसले की तरफ लौटता है। हरियाली तोती ने नदी के पास अपने लिए एक नया घोंसला बना लिया था। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि नदी के पास पानी भी था और भोजन भी।
मिठू जब अपने घोंसले में आता है तो वहाँ कोई भी ना था। अपने टूटे हुए अंडों के खोल देकर मिठू रोने लग जाता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। वो बहुत रोता है, मगर अब समय लौट कर नहीं आने वाला था। अब तो मिठू को चुप करवाने वाला भी कोई ना था। चंद दिनों की खुशी के लिए और चंद दिनों की मुश्किल से बचने के लिए उसने अपने परिवार को खो दिया था। प्यारे दोस्तों, मुश्किल वक्त गुजर जाता है, धीरज से काम लें, क्योंकि अंधेरे के बाद रोशनी होती है और अंधेरे में अपने परिवार को ही ना छोड़ दें, वरना आप अकेले रह जाएंगे। आपका धन्यवाद।